Good morning, my dear student. Today, our online topic is lesson number 5, Sukta Muktim या सुक्ति मुक्तिम। सुक्ति मुक्तिम या सुक्त मुक्तिम का मतलब होता है सुंदर वचन रूपी मोती। मुक्तिम का मतलब होता है मोती। सुंदर वचन रूपी मोती मतलब ऐसे सुंदर वचनों का उपयोग इस पाठ में किया गया है जो मोती के समान है। तो देखते हैं, सबसे पहले पाठ का परिचय देखते हैं। पाठ के परिचय में लिखा है प्रस्तुतो अयम पाठः नैतिक शिक्षाणाम प्रदायक रूपेण वर्तते। अर्थात यह जो पाठ है नैतिक शिक्षा देने वाले के रूप में है। अर्थात इस पाठ में, संपूर्ण पाठ में नीति संबंधी या नैतिक शिक्षा रूपी वचन की लिखे गए हैं। अर्थात ये नैतिक शिक्षा संबंधी पाठ है। आगे लिखा है अस्मिन् पाठांशे विविध ग्रंथेभ्य संग्रहणं कृत्वा नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि गृहीतानि सन्ति। अर्थात इस पाठांश में या इस पाठ के अंश में विविध ग्रंथों से मतलब अलग अलग ग्रंथों से संग्रह करके विभिन्न अलग अलग ग्रंथों से संग्रह करके विभिन्न नैतिक शिक्षा बोधक पद्य गृहीत किए गए हैं। अर्थात विभिन्न अलग अलग ग्रंथों से इकट्ठे करके अलग अलग नैतिक शिक्षा बोधक पद्य गृहीत किए गए हैं। अर्थात नैतिक शिक्षा को देने वाले बोधक जो पद्य हैं, जो श्लोक हैं, वो गृहीत किए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं। अत्र सदाचरणस्य महिमा प्रियवाण्या आवश्यकता परोपकरणां स्वभाव गुणार्जनस्य प्रेरणा मित्रतायाः स्वरूपम श्रेष्ठ संगते प्रशंसा तथा च सत्संगते प्रभाव इत्यादिनां विषयाणां निरूपणम अस्ति। अर्थात इस पाठ में या यहाँ पर सदाचार की महिमा, प्रियवाण्या मतलब प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकरणां स्वभाव अर्थात परोपकारियों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा गुण ग्रहण करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है। मैं एक बार और बोलता हूँ, यहाँ पर सदाचार की महिमा, प्रिय वाणी की आवश्यकता, परोपकारियों का स्वभाव, गुण ग्रहण करने की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा और सत्संगति का प्रभाव इत्यादि विषयों का निरूपण किया गया है या इत्यादि विषयों पर बात की गई है। आगे लिखा है संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते। अर्थात संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। मतलब जब भी संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की बात होती है हमेशा समृद्ध परंपरा दिखाई दी है। मतलब यहाँ पर कोई भी संस्कृत साहित्य में नीति से संबंधित जो नीति ग्रंथों की रचना की गई उसमें कहीं पे भी गलती नहीं हुई है। अर्थात समृद्ध रूप से परंपरा दिखाई देती है। लोग आज तक उसके नियमों का पालन कर रहे हैं। आगे लिख रखा है तत्र प्रतिपादिक शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुम। अर्थात वहाँ जो नीति ग्रंथ हैं वहाँ पर प्रतिपादिक शिक्षाओं का अनुसरण करके जीवन सफल बना सकते हैं। मतलब जिस प्रकार से जो प्रतिपादिक शिक्षा दी गई है, जो नीति संबंधी शिक्षा दी गई है, यदि उसका अनुसरण करें, उसका पीछा करें या उसको फॉलो करें हम अपने जीवन में, तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ये था पाठ का परिचय। आइए अब शुरू करते हैं हम लेसन का पहला श्लोक। लिखा है व्रतम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वृतस्तु हतो हतः। आगे लिखा है मनुस्मृति। अर्थात यह पाठ जो है वो मनुस्मृति के अंदर से लिया गया है और ये जो मनुस्मृति है एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसके अंदर से श्लोक लिया गया है। तो आइए श्लोक के हिंदी अनुवाद की चर्चा करें। एक शब्द लिखा है व्रतम, व्रतम का मतलब होता है आचरण। एक शब्द लिखा है वित्तम, वित्तम का मतलब होता है धन। और अक्षण शब्द लिखा है, अक्षण का मतलब होता है नष्ट न हुआ। और एक लिखा है हतः, हतः का मतलब होता है मरा हुआ। हतः शब्द भी है एक वहाँ पर, उसका मतलब होता है मरा हुआ। व्रतम मतलब आचरण, वित्तम मतलब धन, हतः मतलब मरा हुआ और अक्षण का मतलब होता है नष्ट न हुआ। अर्थात व्रतम यत्नेन संरक्षेत, यत्नेन का मतलब होता है प्रयत्न करके या परिश्रम करके। व्रतम का मतलब होता है आचरण या चरित्र। संरक्षित मतलब रक्षा करना। अर्थात अपने चरित्र की
प्रयत्न करके रक्षा करनी चाहिए, या परिश्रम करके या मेहनत करके उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्या लिखा है? चरित्र की या अपने आचरण की प्रयत्न करके रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति, वित्तमेति का मतलब होता है धन। वित्तमेति, वित्तमेति का मतलब होता है आना जाना। चयाति च, मेति और चयाति, आना और जाना, अर्थात वित्त का मतलब होता है धन। धन जो होता है वो तो आता जाता रहता है। क्या बोला है पहली लाइन में कि अपने चरित्र की या अपने आचरण की जो होती है वो प्रयत्न करके रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है। अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वर्ततस्तु हतो हतः, अर्थात अक्षिणो वित्ततः, वित्ततः मतलब धन, अक्षिणो मतलब नष्ट होने पर। अक्षिणों का मतलब होता है नष्ट न हुआ, है ना, तो उसको कैसे उपयोग करेंगे देखना। अक्षिणो वित्ततः क्षिणो वर्तस्तु हतो हतः, अर्थात धन नष्ट होने पर, वित्ततः मतलब धन, अक्षिणो मतलब नष्ट, क्षिणो मतलब नष्ट, और अक्षिणों का मतलब होता है नष्ट न होना। तो ये बोल रहे हैं कि धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। क्या बोला? कि धन के नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता। वर्तस्तु हतो हतः, बल्कि या किंतु या परंतु एक बार चरित्र नष्ट हो जाए तो उस व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्या बोला? यदि एक बार चरित्र नष्ट हो जाए तो उस व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। एक बार उसका हिंदी अनुवाद देखना कि अपने चरित्र या आचरण की प्रयत्न करके रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है और धन नष्ट होने पर कुछ भी नष्ट नहीं होता, लेकिन व्यक्ति का अगर आचरण या चरित्र नष्ट हो जाए तो उस व्यक्ति का सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ता हूँ मैं दूसरे श्लोक पर। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वर्धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। विदुर नीति, यह जो है विदुर नीति के अंदर से लिया गया है। विदुर नीति जो है वो महात्मा विदुर ने लिखी थी। इसकी रचना महाभारत युद्ध से पहले ही हो चुकी थी। अर्थात फिर से बोल रहा हूँ, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवा वर्धार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। अर्थात श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम का मतलब होता है धर्म का सार। एक शब्द लिखा है आत्मनः, आत्मनः का मतलब होता है अपना। एक और लिखा है प्रतिकूलानि, जो अपने, प्रतिकूलानि का मतलब होता है जो अपने अनुकूल नहीं हो, जो अपने फेवर में नहीं हो, उसको बोलते हैं प्रतिकूलानि। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, अर्थात श्रूयता मतलब सुनना, श्रूयता धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ सुनो। धर्म के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सब कुछ धर्म का सुनो, धर्म का सब कुछ सुनो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ सुनो। श्रुत्वा चैवा वधार्यताम, और चैवा वधार्यताम का मतलब होता है पालन करना। श्रुत्वा चैवा वधार्यताम, अर्थात जो आपने धर्म की बात सुनी है उसको सुनकर अपने जीवन में पालन करो। क्या बोला है? जो आपने धर्म की बात सुनी है उसको सुनकर अपने जीवन में क्या करो? पालन करो। पहली लाइन में क्या लिखा है? धर्म का सब कुछ सुनो और उसको सुनने के बाद अपने जीवन में उसको क्या करो? पालन करो। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, अर्थात जो अपने स्वयं के प्रतिकूल, आत्मनः मतलब स्वयं के मतलब अपने अपोजिट हो या अपने खिलाफ हो, जो अपने प्रतिकूल हो, जो अपने फेवर में नहीं हो, उसको बोलते हैं प्रतिकूल। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, परेशान का मतलब होता है दूसरों के ऊपर, समाचरित मतलब लागू करना। ये बोल रहे हैं कि जो अपने स्वयं के प्रतिकूल हो उस चीज़ को दूसरों के ऊपर लागू मत करो। जो अपने खिलाफ हो, जो अपने को गलत लग रहा है उसको दूसरों के ऊपर मत थोपो या दूसरों के ऊपर लागू मत करो। फिर से बोल रहा हूँ कि धर्म का सब कुछ सुनो और धर्म के सुने हुए को अपने जीवन में क्या करो? उसका सुनकर उसका पालन करो, और जो अपने स्वयं के प्रतिकूल हो उसको दूसरों के ऊपर लागू मत करो। फिर से बोल रहा हूँ मैं, धर्म का सब कुछ सुनो और सुनने के बाद उसको अपने जीवन में पालन करो, और उसके बाद जो स्वयं के प्रतिकूल हो, जो अपने खिलाफ हो, उस चीज़ को दूसरों के ऊपर कभी भी लागू मत करो। जब अपने साथ गलत हो रहा है तो उसको दूसरों के ऊपर भी लागू मत करो, अर्थात लागू नहीं करना चाहिए। तो श्लोक का हिंदी अनुवाद एक बार और, धर्म का सब कुछ सुनो और उसको सुनकर अपने जीवन में पालन करो। जो स्वयं के प्रतिकूल हो
उसको दूसरों के ऊपर लागू मत करो। आगे लिखा है श्लोक नंबर 3, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रस्तुत श्लोक जो है वो चाणक्य नीति के अंदर से लिया गया है। चाणक्य नीति चाणक्य ने लिखी थी और चाणक्य का एक और नाम विष्णुगुप्त भी है। एक अर्थशास्त्री थे प्रसिद्ध, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी इनको कहा गया है। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ये बोल रहे हैं तुष्यन्ति शब्द, तुष्यन्ति का मतलब होता है संतुष्ट होना, संतुष्ट होना। ना अम्ब, नाम्ब का मतलब होता है न प्लस अम्ब बराबर नाम्ब। अम्ब, अम्ब शब्द का मतलब होता है जल, जिसको अम्ब बोलते हैं उसको अम्ब भी बोला गया है। अम्ब का मतलब होता है जल। एक शब्द लिखा है वहाँ पर वक्तव्यम, वक्तव्यम का मतलब होता है कहना चाहिए। क्या होता है? कहना चाहिए। तो देखना, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, अर्थात प्रिय वचन, प्रिय वाक्य मतलब प्रिय वचन बोलने से। सर्वे तुष्यन्ति जंतव मतलब सभी प्राणी, जंतु का मतलब होता है सारे प्राणी। तो ये बोल रहे हैं प्रिय वचन बोलने से, सर्वे मतलब सभी प्राणी, तुष्यन्ति का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना। ये बोल रहे हैं कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट रहते हैं। अच्छा वचन बोलने से सभी प्राणी क्या होते हैं? वो संतुष्ट रहते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता है। दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी या कंजूसी, जिसको बोलते हैं। इसलिए हमेशा तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमेशा तदेव वक्तव्यम, ऐसे ही वचन बोलने चाहिए। बोलने में वचने का दरिद्रता, बोलने में दरिद्रता या कंजूसी क्यों की जाए? अच्छे वचन बोलने में दरिद्रता या कंजूसी क्यों की जाए? क्या बोला है पूरे श्लोक में कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट रहते हैं, इसलिए हमेशा ऐसे ही वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता या कंजूसी क्यों की जाए? क्या बोला आखिरी में कि प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता या कंजूसी क्यों की जाए? एक बार और बोल रहा हूँ मैं, अच्छे से सुनना श्लोक का हिंदी ट्रांसलेशन। कि प्रिय वचन बोलने से, क्या बोला? प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी जो होते हैं वे संतुष्ट रहते हैं, इसलिए हमेशा हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता या कंजूसी क्यों की जाए? अर्थात अच्छे वचन बोलने में, लोगों को अच्छा बोलने में दरिद्रता या कंजूसी क्यों की जाए? एक बार और, प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट रहते हैं, इसलिए हमेशा हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में दरिद्रता या कंजूसी क्यों की जाए? यहाँ पे हमारा तीसरा श्लोक समाप्त हुआ। चौथे श्लोक को देखना। पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सदां विभूतय। सुभाषित रत्न भंडागारम, अर्थात ये इसकी कोई, इसका, इस श्लोक का कोई फिक्स नहीं है कि ये कहाँ से आया है। अर्थात एक पुस्तक बनी हुई है सुभाषित श्लोकों की, जिसका अभी तक प्रमाणीकरण नहीं है कि कहाँ से किसने बनाया है। उस पुस्तक के अंदर, इस सुभाषित रत्न भंडागारम के अंदर ऐसे श्लोकों को लिया गया है जिसका अभी तक प्रमाणीकरण नहीं है। ये श्लोक किसके द्वारा लिखा गया है, उसको वहाँ से उठा करके उसमें रख दिया गया है। तो ये लिखा है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतय। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ, नाम्भ का, अम्भ का मतलब होता है जल, पिबन्ति का मतलब होता है पीना, नद्य मतलब नदियाँ, अर्थात स्वयमेव का मतलब होता है स्वयं। नदियाँ अपना जल स्वयं कभी भी नहीं पीती है। क्या बोला है पहले लाइन में कि नदियाँ अपना जल स्वयं कभी भी नहीं पीती है। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष जो है वो अपना फल कभी भी स्वयं नहीं खाते हैं। पहली लाइन में क्या लिखा है कि नदियाँ अपना जल स्वयं कभी भी नहीं पीती है, ठीक उसी प्रकार से वृक्ष जो होते हैं वे अपना फल स्वयं कभी भी नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, सस्यम का मतलब होता है खुद का बोया हुआ। सस्यम का मतलब क्या है? खुद का बोया हुआ। सस्यम मतलब खुद का बोया हुआ। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, वारिवाह का मतलब होता है बादल,
और बादल स्वयं खुद का बोया हुआ अन्न कभी नहीं खाते हैं। नादंति सस्यम खलु आर्यवाः, क्योंकि बरसात जब तक नहीं होती है तब तक अन्न उगना संभव नहीं है। तो इस तीसरे नंबर की लाइन में क्या लिखा है कि बादल स्वयं अपना अन्न कभी भी नहीं खाते हैं। परोपकाराय सताम विभूतये, और महापुरुष परोपकार के लिए होते हैं। अर्थात ये सब चीज़ें क्या है, महापुरुष के रूप में मानी गई है। वृक्ष एक महापुरुष है, नदियाँ महापुरुष के रूप में हैं, और बादल महापुरुष हैं जो अपना काम कभी भी नहीं करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। अर्थात नदियाँ अपना जल कभी भी नहीं पीती, वृक्ष जो होते हैं वे अपना फल कभी भी नहीं खाते हैं। ठीक उसी प्रकार से बादल जो होते हैं वो खुद का बोया हुआ अन्न भी कभी भी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए महापुरुष जो होते हैं वो परोपकार के लिए होते हैं। अर्थात जो सत्पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं दुनिया में, वह केवल परोपकार के लिए होते हैं। तो एक बार और इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से समझना। नदियाँ अपना जल स्वयं कभी नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार से वृक्ष जो होते हैं वे अपना फल स्वयं कभी नहीं खाते। ठीक उसी प्रकार से बादल स्वयं खुद का बोया हुआ अन्न कभी नहीं खाते। इसीलिए महापुरुष जो होते हैं वे परोपकार के लिए होते हैं। अर्थात महापुरुष परोपकार के लिए होते हैं। यहाँ पर हमारा आज का पहला भाग समाप्त हुआ। आगे के जो 4 श्लोक हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में भाग 2 में आपको सिखाए जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि इसके परिचय के साथ साथ आपको चारों श्लोकों के हिंदी अनुवाद समझ में आए होंगे, और इसके चारों श्लोकों के हिंदी अनुवाद, इन सारे जो श्लोक मैं आगे के भाग में भी पढ़ाऊँगा उनके और इनके सारे श्लोकों के हिंदी अनुवाद भी आपको आपकी CW कॉपी में लिखना है और श्लोकों को याद भी करना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। गुड बाय माय डियर स्टूडेंट।